हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सके ताकि उनका भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो अब हम कल देखा था नंबर सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट देखा था। उसी पार्ट को आज आगे बढ़ाते हुए हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि संख्या 7, 2, 5, 4 यहाँ पे खाली स्थान है 3, 8 में खाली स्थान के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो। ऑप्शन ए है 8 लिखा जाए, या ऑप्शन बी है 7 लिखा जाए, ऑप्शन सी है 6 लिखा जाए, ऑप्शन डी है 5 लिखा जाए। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको भाज्यता के नियम का पता होना चाहिए। और अभी तक आपको भाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए और भाज्यता के नियम के वीडियो को देखिए और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि 9 की भाज्यता का नियम क्या है, 9 की क्या सभी अंकों की भाज्यता का नियम क्या है पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होगी और इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 9 की भाज्यता का नियम है कि इन अंकों के योग वैसे यहाँ पे एक बार x मान लेते हैं, यानी कि x के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 की भाज्यता क्या कहती है, प्रत्येक अंक के योगफल में अगर 9 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। अब ये संख्या कौन सी है, एक 7 प्लस इनका योगफल करते हैं 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस x प्लस 3 प्लस 8। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाए ताकि वो 9 से पूर्ण विभाजित हो। अब इनको जोड़ते हैं पहले तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 29 प्लस x बटा 9। अब अगर इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, अब x के मान पर हम ऑप्शन रख के देखते हैं कि अगर 29 में ऑप्शन जोड़ के बाद में अगर 9 का भाग चला जाता है तो भाग ये 9 से पूर्ण विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहले 8 को रखते हैं, अगर 29 में 8 को जोड़ते हैं 29 प्लस 8 बटा 9 करें तो 29 और 8 37 होते हैं, जबकि 9 का 37 में पूर्ण भाग नहीं जाता है, 9 तो 36 होता है, एक शेष पर बच जाता है। तो यानी कि 8 को ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया। अब ऑप्शन 7 की बात करें तो 29 और 7 को जोड़े 29 बटा 7, 29 प्लस 7 बटा 9, 29 और 7 को जोड़ते हैं तो 36 आता है, 36 बटा 9 यानी पूरा भाग चला जाता है, यानी कि 7 आंसर है वो हमारा सही आंसर है। बाकी 6 और 5 को भी जोड़ेंगे तो 29 में 6 को जोड़ते हैं तो 35 आएगा, 35 में 9 का पूर्ण भाग नहीं जाता है। वैसे अगर 29 में 5 को जोड़ते हैं तो 34 आएगा, वो 34 का भी 9 में पूरा भाग नहीं जाता है। तो इसका उत्तर है जो कि 7 है। अगर हम इस संख्या में यहाँ पे 7 लिख दें तो ये संख्या पूर्ण 9 से विभाजित होगी। अब हम आज की क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। अब हम आज का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या है? 3
अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से विभाजित हो, यानी कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वो संख्या कौन सी है? अब ऑप्शन ए ऑप्शन है वो दिया हुआ है 991, ऑप्शन बी दिया हुआ है वो है 992, ऑप्शन सी दिया हुआ है वो है 998 और ऑप्शन डी है वो दिया हुआ है 995। अब वैसे 5 की भाजिकता का बात करें तो 5 की भाजिकता क्या कहती है कि इकाई का अंक जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इसमें इकाई का अंक 1 है जो कि 5 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें 2 है, ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें 8 है जो कि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, तो ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर अब 5 की बात करें तो ये संख्या ऑप्शन इसका उत्तर सही है। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो है 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। अगर हम इसमें 5 का भाग दें और पीछे शेष जितना बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। अब 9 का 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग 9 में दिया, पहले एक बार 5 एकम 5, 9 में 5 गए, पीछे 4 बचे, 9 नीचे आया। अब 5 का 49 में भाग देना है तो 5 9 45, 9 5 9 45, पीछे कितने बचे? 4, फिर 9 आया, फिर 5 9 45, पीछे कितने बच गए? 4। अब ये 4 पीछे बच गए, अब शेष कितने बचे? 4। अगर इस संख्या में 4 घटा दिया जाए तो वो संख्या जो आएगी उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर 999 में 4 घटा देते हैं तो संख्या 5 में 4 गए, 9 में 4 गए तो 5, 9 का 9 और 9 का 9, यानी 995 जो कि हमारा उत्तर एकदम सही होगा। पहले दोस्तों आपको ऑप्शन से ही पता लगाना है, सरल तरीका दिखाना है, जो ऑप्शन से ही पता चल जाए कि क्या ये सही उत्तर है कि नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन, तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 40। अब अभाज्य संख्याएं आपको पता ही होगी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं एक बार फिर बता देता हूं कि वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए, उसके अलावा किसी का भी भाग न जाए, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अब 10 और 20 के बीच अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 10 तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें 10 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। अगर 11 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक तो 1 का भाग जाता है और एक स्वयं 11 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। और फिर बात करते हैं 12 की, तो 12 में स्वयं और 1 के अलावा 2 का भी जाता है, 3 का, 4 का, 6 का, इसके अलावा खुद 12 का भी भाग जाता है। और अगली संख्या है 13 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 13 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। 14 की बात करें तो इसमें 7 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, इसलिए वो भाज्य संख्या होगी। 15 की बात करें तो 15 में 3 और 5 का भी भाग जाता है, वो भी अभाज्य संख्या। 16 में 4 और 8 का भी भाग जाता है, वो भी अभाज्य संख्या। अब 17 एक अभाज्य संख्या, इसमें
स्वयं का ही जाता है और 1 का जाता है, और 18 में 9 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। और अगर 19 की बात करें तो इसमें भी 1 और स्वयं का भाग जाता है। तो ये 4 संख्याएं हैं जो कि 10 और 20 के बीच की 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 10 और 20 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर होगा 4। 1 2 3 4 संख्याएं हैं जो भी 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या। अब हमको क्या पूछा है, उनका योग पूछा है, तो उनको जोड़ लेते हैं। तो 11 और 13 कितने हो गए, 11 और 13 जोड़ लेते हैं। अगर आप आसानी से नहीं जोड़ते तो आप ऐसे जोड़ ले, 11 13 17 और 19। आप 1 और 3 4 4 और 7 11 11 और 9 20। हासिल भाई 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 5 और 1 6। यानी आपका उत्तर कितना आ गया है 60। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही होगा। अब हम आज की अगले क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया और उसे उत्तर 15 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। तो भाजक ये होता है, भाजक बीच वाला भाज्य होता है, और ये भागफल होता है, भागफल, और जो शेष बचता है वो शेषफल होता है, शेषफल। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो भाजक दिया हुआ है। भाजक क्या है, 3 के स्थान पर 8 ले लिया गलती से, भाजक 8 ले लिया और भागफल उसे उत्तर कितना प्राप्त हुआ 15, और शेषफल 0 है, कुछ लिया हुआ नहीं। तो पहले हम भाज्य ज्ञात करेंगे, भाज्य ज्ञात करने के बाद भाजक 3 को उससे भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, मैंने आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला बताया था, वो कुछ इस प्रकार था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमें पता नहीं है, x है, भाजक कितना है 8 है, 8 भाजक है, और भागफल कितना है 15, जो कि हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। अब प्लस शेषफल कुछ है नहीं, 0 है, तो 8 और 15 15 8 120 हो गया। अब प्लस 0 है तो यानी भाज्य अपना कितना आ गया 120। अब भाज्य 120 आ गया, तो हम अब सही क्वेश्चन क्या है, 8 की जगह 3 पर भाजक को 3 लेते हैं तो भागफल अपने आप पता चल जाएगा। अब हम भाज्य हमें 120 मिल गया, तो अब वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो भाज्य 120 मिल गया बराबर भाजक अपने पास गलती से अपन 8 लिख दिया था, उसकी जगह 3 ले देते हैं, तो 3 ले लिया, इनटू भागफल हमें ज्ञात करना है, भागफल कितना होगा x है, और शेषफल पीछे कुछ है नहीं 0। अब हम देखते हैं कि x और 3 को गुणा करेंगे तो 3x आएगा, 3x बराबर 120। अब x का मान ज्ञात करना है, तो 3 इधर गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 3 इधर आते ही भाग में आ जाएगा। अब 3 का भाग 120 में देते हैं, 3 का भाग 120 में दिया, तो 3 का भाग पहले एक अंक में नहीं जा रहा है, 2 अंकों को देते हैं, तो 4 किया 12 में 12 पूरा चला गया, पीछे 0 है तो 0 यहाँ पे लगा लो, यानी 40 उत्तर है आपका। ऑप्शन नंबर जो 40 था वो आपका उत्तर सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग ही है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा या क्या होगा। गुणनफल यानी उन 10 संख्याओं के 10 प्रथम पूर्ण संख्याओं को गुणा करना है।
उन गुणा करने पर क्या आएगा वो उत्तर है। तो पहला ऑप्शन है 3,62,880, ऑप्शन 2 है 0, ऑप्शन सी है 50,880, ऑप्शन डी है 2,72,352। अब प्रथम पूर्ण 10 संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं वे होती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तो प्रथम पूर्ण 10 पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? 0। अब हमें गुणनफल करना है, यानी गुणा करेंगे। तो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 9। ये 10 प्रथम पूर्ण संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। अब हमें इन्हें गुणा करना है। तो आपको पता भी होगा किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो इन पूरी संख्याओं को अगर गुणा करने के बाद अगर 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा वो है बी ऑप्शन बी है जो कि 0 है। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अब हम हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या है जिसके केवल 2 गुणनफल हो वह कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 गुणनफल हो और उसके अलावा कोई गुणनफल नहीं हो। तो ऑप्शन ए है भाज्य संख्या, ऑप्शन बी है सम संख्याएं, ऑप्शन सी है अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन डी है विषम संख्याएं। अगर आपको इन चारों के परिभाषा पता है तो आप उत्तर आसानी से देख सकते हैं, और अन्यथा आप यहाँ पे देख लीजिए कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिनके मतलब कि गुणनफल 2 या 2 से अधिक हो, क्योंकि 2 तो किसी भी संख्या को गुणनफल होते हैं। तो 2 तो एक स्वयं होता है और एक का भाग जाता है, और उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वे सम संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं उनके केवल 2 गुणनफल होते हैं, एक होता है और एक स्वयं होती है। इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 2 ही गुणनफल होते हैं। यानी इसका जो सही उत्तर है ना वो अभाज्य संख्या है। और विषम संख्याओं की बात करें तो वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 9। अब आज का क्वेश्चन यही। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है वीडियो। तो अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर है जो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर वो देखेंगे। ये नंबर सिस्टम यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।